सूर्य भगवान मेष राशि से वृक्ष राशि में आते हैं। महीने का नाम ज्येष्ठ होता है, सबसे ऊपर वाला, ऊंचा मतलब। तो इस महीने में भगवान की अपार कृपा मानो कि सबसे ऊंचे राशि में सूर्य भगवान आया है। तो हमें हर काम करते समय ये विचार करना है कि हम सबके सुख के साधन तो बने, लेकिन कभी किसी के दुख का कारण ना बने। हे भगवान हमको शक्ति दे, हम अच्छे काम करते हुए स्वयं भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और प्रतिदिन एकांत में बैठकर सोचे हमसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ, यदि हुआ पश्चाताप स्वयं कर ले और कान खींच ले कि आगे के लिए हम कभी ये गलती नहीं करेंगे। अच्छाइयों में चलना, बुराइयों से बचना, यही तो संक्रांति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सब सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, किसी को कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सभी का कल्याण सोचते हैं, प्रभु सभी का कल्याण हो, ये कृपा बनाए रखें। माँ कश्चित दुख भाग्ये, किसी को भी किसी तरह का कोई दुख ना हो, ये हमारे मन की भावना है। माँ कश्चित दुख भाग्ये, सबके प्रति सद्भावना रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। हम ये चाहेंगे कि सब सुखी रहें, तो हमारा नाम भी बीच में आ जाएगा, हम भी सुखी रहेंगे। हम निरोग रहें, तभी निरोग रहेंगे जब दूसरों को निरोग देखना पसंद करेंगे। हम दूसरों को कहें निरोग रहें तो हम भी निरोग रहेंगे। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो किसी में मेरा नाम भी हो गया, अर्थात हमको भी दुख नहीं होगा। सबके प्रति सद्भावना, ये मनुष्य का एक कर्तव्य है। जो व्यक्ति किसी का दुख देकर के खुशी मनाना चाहते हैं, वो सदैव दुखी रहते हैं। और जो दुख सहकर भी सबको सुख देने की चेष्टा करते हैं, वो सदैव सुखी रहते हैं। इसलिए भगवान का विधान है, सुख बांटो सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो दुख दुगना होकर भोगना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी आत्माओं, संक्रांति के शुभ अवसर पर हमें एक नया कदम बढ़ाना है, संक्रमण करना है, कदम आगे बढ़ाना है। हम कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे, सदैव सुख का साधन बनने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके हम भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा, बेसहारे को सहारा देंगे। रोते को हंसाना सीख लो, फिरते को उठाना सीख लो, इसका दुनिया में कोई नहीं, उसको भी गले से लगाना सीख लो। ये सीख हमें शांति देगी। यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे तो दूसरे के मन में स्वतः ही तुम्हारे प्रति बुराई आ जाएगी और तुम स्वतः दुखी दुखी रहोगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है, सबके प्रति सद्भावना रखने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं, और उनका जीवन तो आनंद में होता ही है। तो जिससे मिलते हैं उनको भी आनंद में बना देते हैं। इस विषम परिस्थिति में जो घर में बैठे हैं, तो घर में बैठो, कोई बात नहीं, वहां पर भी मेरा आशीर्वाद आपको बराबर पहुंचेगा। हमें खुशी रहेगी, क्योंकि नियमों का पालन करने से शांति मिलती है। नहीं आ पाए वो अपने घर में बैठकर ही भगवान का भजन करें, और परमात्मा अंग संग है सदैव, आपको आशीर्वाद वहीं पर पहुंचेंगे। हमारी सद्भावना है कि आप वहीं पर रहकर प्रसन्न रहें, तो किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।